साथियों नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार लोनिया केमिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने बात की थी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स की। वहाँ पर मैंने आपको उसके अल्फा रूप बताए थे और उसके बीटा रूप के बारे में बात की थी। अल्फा रूप में मैंने आपको बताया था कि आपको जो C1 कार्बन होता है वहाँ पर यदि आपके H और OH की जो भिन्नता हो वही आपकी अल्फा और बीटा फॉर्म को डिसाइड करती है। दोस्तों, आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एपीमर्स क्या होते हैं और आपके एनोमर्स क्या होते हैं। दोस्तों, बात करेंगे आज एपीमर्स की और एनोमर्स की। एपीमर्स और एनोमर्स आपके क्या होते हैं? दोस्तों देखना, जो आपके एपीमर होते हैं, जो एनोमर होते हैं, ये एक प्रकार के होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। ये होते हैं त्रिविम रसायन। और दोस्तों, जो ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, त्रिविम रसायन होते हैं, ये दोनों डाई स्टीरियोमर होते हैं। डाई स्टीरियोमर होते हैं। डाई स्टीरियोमर को अपन बोलते हैं विवरिम समावयवी। विवरिम समावयवी। विवरिम समावयवी का मतलब हुआ ये क्या नहीं दर्शाते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दर्शा रहे हैं। इसका मतलब इनके क्या नहीं होती है? मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे की। चलिए दोस्तों, अब अपन बात करते हैं सबसे पहले आपके एपीमर क्या होते हैं उसके बारे में। दोस्तों, मैंने बोला कि एपीमर एक प्रकार के होते हैं स्टीरियो आइसोमर होते हैं, त्रिविम रसायन होते हैं, जिनमें क्या होता है? दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं, दो से ज्यादा क्या होते हैं? किरेल कार्बन होते हैं। तो यहां लिख रहा हूं मैं, एपीमर्स क्या होते हैं? एक प्रकार के स्टीरियो आइसोमर होते हैं। इसका मतलब होता है त्रिविम आइसोमर समावयवी होते हैं। त्रिविम समावयवी का मतलब होता है उनकी जो 3D अरेंज होता है वो डिफरेंट होता है। मीन्स क्या हुआ? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। चलिए दोस्तों, लेकिन यहां पर आपका 3D जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होता है? डिफरेंट होता है, वो अलग अलग होता है। दोस्तों, ये एक प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो किनमें क्या होता है? दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं। कायरल सेंटर की बात कर लो, चाहे आप कायरल कार्बन की बात कर लो, जिनमें क्या होते हैं? दो से ज्यादा दोस्तों किरेल कार्बन होते हैं। लेकिन उनमें क्या हो? एक जो आपका किरेल कार्बन हो उसके कॉन्फ़िगरेशंस में या उसके विन्यास में क्या होती है? भिन्नता होती है। इसका मतलब दो से ज्यादा किरेल कार्बन तो हो गए, लेकिन एक जो आपका कायरल सेंटर होगा, एक जो किरेल कार्बन होगा, उसके जो कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसका जो विन्यास होगा दोस्तों, वो क्या होगा? आपका डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगी? भिन्नता होगी। दोस्तों देखना, दोबारा बता रहा हूं कि जो आपके एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स एक प्रकार के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, त्रिविम रसायन होते हैं, और इनको डाई स्टीरियोमर्स भी बोला जाता है। इनमें क्या होता है दोस्तों? दो या दो से ज्यादा क्या होंगे? कायरल सेंटर होंगे, लेकिन उनमें से केवल एक जो कायरल सेंटर होगा उसके विन्यास में भिन्नता होती है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। आपके जो एपीमर्स होते हैं वो सभी स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, लेकिन
क्या नहीं होते, ये मिरर इमेज नहीं होते हैं एक दूसरे के। ध्यान रखना, एक दूसरे के प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं। त्रिबिंब समावयविता दर्शाते हैं, प्रतिबिंब समावयवी नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, डाई स्टीरियोमर्स बोला जाता है। डाई स्टीरियोमर्स का मतलब हुआ नोट मिरर इमेज, इनकी मिरर इमेज नहीं बनती है। ये हुआ दोस्तों आपका एपीमर। अब देखना, एपीमर की बात करेंगे, आपका जो डी ग्लूकोज होता है दोस्तों, उसका एपीमर होता है। और वो एपीमर मैंने बोला कि कोई एक कायरल सेंटर होगा, उसमें डिफरेंट होगा। चलिए दोस्तों देखना, देखो दोस्तों एपीमर जैसे बात करेंगे, जहां से आईआईटी है, आपका नीट एग्जाम्स है, यहां से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि जो ग्लूकोज होता है वो किसका एपीमर होता है। चलिए देखो दोस्तों, आपका ग्लूकोज समझ गए, ये ग्लूकोज आपका इस मेनोज का एपीमर होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपका मेनोज किसका एपीमर है, ग्लूकोज का। और आपका जो ग्लूकोज है दोस्तों वो एपीमर है गैलेक्टोज का। अब वो कैसे है, तो यहां पर ये जो ग्लूकोज है ये क्या है, आपके गैलेक्टोज के C4 एपीमर होते हैं। और आपके जो मेनोज होते हैं वो ग्लूकोज के क्या होते हैं, C2 एपीमर होते हैं। दोबारा मेरी बात को रिपीट कर रहा हूं, ग्लूकोज यानी एक कायरल सेंटर पर क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा। तो एक कायरल सेंटर कौन सा, 2 नंबर वाला कार्बन, उसके यदि विन्यास में डिफरेंट आ रहा है तो वो क्या है आपका मेनोज। इसका मतलब मेनोज और ग्लूकोज आपस में क्या हो गए, रिश्ते में C2 एपीमर हो गए। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज रिश्ते में क्या कहलाते हैं, C4 एपीमर कहलाते हैं। तो इनका जो रिश्ता क्या होता है वही दोस्तों किसको बता रहा है, यहां इसके एपीमर को बता रहा है। दोस्तों कैसे होता है, चलो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या बनाओगे, ग्लूकोज बनाओगे। ग्लूकोज जानते ही हो, 1 नंबर कार्बन पे आपका CHO समूह होता है, 2 3 4 5 और सबसे लास्ट में यहां होता है आपका CH2OH। दोस्तों देखना, यहां आपका HOHO का 2 नंबर कार्बन पे, 3 नंबर कार्बन पे इधर HO और ये इधर हो गया H, फिर यहाँ H, फिर यहाँ आपका OH, फिर आपका H और यहाँ क्या हो गया दोस्तों, OH हो गया। दोस्तों देखना, ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये 1 नंबर कार्बन हो गया और ये आपका क्या हो गया, 2 नंबर। समझ गए ना, C2 इसको बोलते हैं। तो इस कायरल सेंटर में क्या होगा दोस्तों, भिन्नता होगी, इसके कॉन्फ़िगरेशंस क्या होते हैं दोस्तों, डिफरेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए ये आपका जो 2 नंबर कार्बन दिख रहा है, इसका मतलब ये किस प्रकार का एपीमर हुआ, C2 एपीमर। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, तो ये तो आपका क्या हो गया, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों बोला गया, क्योंकि आपको पता है जो हाईएस्ट कायरल सेंटर होता है, अप टू डाउन चलते हैं, ये है। और एक ग्लिसर एल्डिहाइड के समान हो रहा है, जहां पर मैंने आपको डीएल कॉन्फ़िगरेशन बताया था। तो OH समूह आपका कहां है, राइट की ओर है, क्या बन गया, डी ग्लूकोज। चलिए इसका बनाते हैं अपन C2 एपीमर, और इसका दोस्तों जो C2 एपीमर होता है वो क्या होता है दोस्तों, मेनोज होता है। देखना यहां लगाया मैंने CH, फिर वही 2 3 4 5 और यहां आपका क्या है, ये CH2OH। दोस्तों ये देखना, ये आपको दिख रहा है, इसका मतलब C2 एपीमर का मतलब यहां विन्यास में क्या होगा, डिफरेंस होगा। बाकी चीजें सेम रहने वाली है, बाकी जो एटम है
उनको जैसे है वैसे आप लगा दो। तो डी ग्लूकोज से आपका क्या बन गया, ये डी मेनोज बन गया, बना दोस्तों। चलो तो ये आपस में रिश्ते खिलाए इनके सिटोएपीमर। एक होता है आपका गैलेक्टोज। चलिए जो आपका गैलेक्टोज होता है दोस्तों, मैंने बोला था कि ये C4 एपीमर होता है। चलिए क्या हो गया ये, तो देखो 2, ये यहां आपका 3 और ये यहां आपका 4। C4 पे पोजीशन देखनी है। अब आपके आगे जहां गैलेक्टोज की संरचना आएगी ना, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है, केवल 4 नंबर वाले कार्बन पर ग्लूकोज देखोगे और वो एपीमर होता है और OH आपका वहां क्या होता है, लेफ्ट में होता है। चलिए क्या कर दोगे, ये कैसे होते हैं, C4 एपीमर होते हैं दोस्तों। देखना यहां आपका क्या हो गया, CH2OH हो गया, ये CHO। चलो यहां आपका H होता है, यहां आपका OH, 2 नंबर कार्बन हो गए। तीसरे वाले में यहां क्या होगा, HOH। लेकिन मैंने बोला था कि इनका आपस में रिश्ता होता है वो C4 एपीमर का होता है। C4 एपीमर का हुआ, इसका मतलब आपका OH इधर आया, आपका ये इधर आएगा, OH फिर H फिर आपका H फिर आपका ये OH। दोस्तों ये हो गया आपका डी गैलेक्टोज, डी गैलेक्टोज। तो ये हुए दोस्तों एपीमर्स। एपीमर्स में क्या होगा, मोलिकुलर वेट सेम होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन 3D में क्या होता है, 3D का मतलब उनका 3D ओरिएंटेशंस होता है, वो चेंज होता है। तो यहां लिख सकता हूं मैं मोलिकुलर वेट क्या होगा दोस्तों, सेम। क्लियर है। चलो इसके अलावा इनका आप जब देखोगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मान लो चाहे मोलिकुलर फॉर्मूला मान लो सेम होगा, लेकिन जो 3D अरेंजमेंट होगा वो क्या होती है इनकी दोस्तों, चेंज होती है। चलिए ये आपके हो गए एनोमर्स की बात करेंगे अब। चलो एपीमर्स खत्म हो गया, अब देखते हैं एनोमर्स क्या होते हैं। यहां से दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में कि आपका ग्लूकोज है वो मेनोज का किस प्रकार का एपीमर है, या आपसे पूछ ले गैलेक्टोज है ग्लूकोज का किस प्रकार का एपीमर है, तो बता दोगे। अब अपन बात करते हैं एनोमर्स की। देखो दोस्तों कुछ बुक किताबों में आपको बिल्कुल एक छोटी सी परिभाषा दे रखी होती है कि C1 कार्बन होता है, उस पर H और OH होता है, तो उसको आप क्या बोल दोगे, एनोमर्स बोल देते हो। चलिए दोस्तों बात करते हैं एनोमर क्या होते हैं, और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है आपका एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे आरबीएससी की हो चाहे सीबीएसई की, न जाने कितनी बार इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एनोमर्स है, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। चलो दोस्तों बात करते हैं एनोमर की। एनोमर की बात करेंगे, सबसे पहले बता देता हूं। देखो मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि ये स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, तो आपका एनोमर भी क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स होता है। लेकिन यहां क्या होता है दोस्तों, जो आपका विन्यास होता है एनोमेरिक कार्बन की बात कर रहा हूं, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। चलो ये एक प्रकार के क्या होते हैं, आपके स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। लेकिन एनोमेरिक जो कार्बन होता है, उस एनोमेरिक कार्बन की जहां बात करेंगे तो एनोमेरिक कार्बन पर आपका दोस्तों जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो डिफरेंट आता है, इसका जो विन्यास आता है वो क्या आएगा, भिन्न आता है। चलिए दोस्तों फिर देखना, एक मैं बहुत काम की चीज बता रहा हूं। एनोमर्स है, वहां आपको कार्बोनाइल कार्बन का एटम देखना होता है।
अब मैं जो लाइन बोल रहा हूं इस पे गौर फरमाइए कि ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला कि ऑल एनोमर्स आर एपीमर्स बट रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी कि आपके जितने भी एनोमर्स होते हैं वो आपके एपीमर होते हैं, लेकिन मैंने एक लाइन बोली इसका उल्टा विपरीत सत्य नहीं है। सत्य क्या कि जितने भी एपीमर्स होते हैं वो आपके एनोमर्स नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर है कि एनोमर्स आपके एपीमर हो सकते। कैसे दोस्तों, वो बताएंगे बात। एनोमर की बात करेंगे तो ये भी मैंने बताया, आपको पहले बता दिया था कि डाइस्टीरियोमर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, आपके मिरर इमेज है वो नहीं होते एक दूसरे के। इसका मतलब ये भी कैसे होगी दोस्तों, समझ गए मेरी बात को, डाइस्टीरियोमर्स हो गए। चलो, इसका मतलब यहां भी क्या होता है, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, नोट मिरर इमेज। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं, इसी कारण इनको भी आप बोल सकते हो डाइस्टीरियोमर्स या विवरिम समावयवी। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको बोला जाता है प्रतिबिंब समावयवी। दोस्तों, आपको यहां पर एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है, वो देखना है कि एनोमेरिक कार्बन क्या होता है। तो एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि मैंने पीछे भी बात की थी, समझ गए, जहां हेमी एसिटिल बनता है आपका, जहां हेमी कीटेल बनता है आपका, फिर मैंने लास्ट में कीटेल बनाए थे और आपके क्या बनाए थे, एसिटिल बनाए। दोस्तों, एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, तो एनोमेरिक कार्बन वो कार्बन होता है, मैं बता रहा हूं क्योंकि कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा H और OH है, उसके विन्यास में क्या हो, डिफरेंटो। और आरबीसी की बोर्ड में तो सीधा सीधा ये लिख रखा है कि C1 कार्बन पर क्या हो, विन्यास में भिन्नता हो। दोस्तों, एनोमेरिक कार्बन पहचानने की सबसे अच्छी बात बता रहा हूं आपको, अच्छी ट्रिक, आपको वो कार्बन एटम देखना है जिस पर 2 ऑक्सीजन एटम जुड़े हुए हो, उसी को आप बोल देना एनोमेरिक कार्बन। आंख बंद करके ध्यान रखना, बता रहा हूं मैं, यानी कि जिस कार्बन एटम पर 2 ऑक्सीजन एटम्स या 2 ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच हो, डायरेक्ट जुड़े हुए हो, वही आपका क्या होगा दोस्तों, एनोमेरिक कार्बन होगा। चलिए, पीछे की क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपके हेमी एसिटेल होते हैं, आपके हेमी कीटेल होते हैं, वो क्या होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा, समझ गए मेरी बात को। तो वो ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर्स होती है उसके बारे में जानकारी दे रही थी। दोस्तों देखो, ये बताया था मैंने कार्बोनाइल यौगिक है, यहां पर H+, समझ गए। चलो, क्या होगा, एल्कोहल का जब आप योग करवाते हो तो COHOR, इसको आप बोलते हो हेमी एसिटेल या हेमिकेटेल। फिर एक बार और जल का योग करवाते हो, सॉरी एल्कोहल का योग करवाते हो एसिडिक मीडियम में, तो आपका क्या बनता है, OR, यहां OR। तो आप देख पा रहे हो दोस्तों, एक ही कार्बन एटम पर, समझ गए ना, 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, समझ गए, तो वो क्या होता है आपका एनोमेरिक कार्बन है। तो ये कार्बन कैसा हुआ आपका, एनोमेरिक कार्बन हुआ, और इसको बोला जाता है एसिटेल और आपका क्या, कीटेल। चलिए दोस्तों, अब देखो, अपन ने पढ़ा था अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज है, उसकी हावर्थ स्ट्रक्चर्स देखी थी। दोस्तों, हावर्थ स्ट्रक्चर देखी तो आपने क्या पाया, आपने ये देखा कि केवल वहां पर अल्फा और बीटा में C1 कार्बन पे क्या आता है,
डिफरेंट आता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन पे डिफरेंट आता है, इसी कारण इसकी परिभाषा ये मानी गई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं, और वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनोमर्स होते हैं। देखना हावर्थ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, फिर अपन देखते हैं। दोस्तों देखना बनाते अपन इसके एनोमर्स। आप जानते हो मैंने बताया था, इसके लिए आपको पीछे का जो लेक्चर्स है वो जाके देखना पड़ेगा। अल्फा और बीटा मैंने बताया था, मैंने बोला कि आपका CHO होता है 1 नंबर कार्बन पे, समझ गए। और वो क्या करता है, हेमी एसिटाइल जब स्ट्रक्चर्स बनाता है तब आप देख पाते हो कि यहाँ आपका H होता है और वहाँ क्या होता है, आपका OH होता है। मैंने आपको ये बोला था कि H जहाँ इधर वाले है जो लेफ्ट वाले उसको आप ऊपर लिखोगे, तो ये आपका हो गया H, यहाँ क्या लिखोगे आप, OH लिखोगे। एम आई राइट। नेक्स्ट देखना, यहाँ 2 नंबर कार्बन एटम जब आप देख पाते हो तो यहाँ H होगा, यहाँ OH होगा, 3 नंबर कार्बन पे OH H H OH, यहाँ H होता है, यहाँ क्या होता है, CH2OH होता है। और इसको क्या बोलते हो आप, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हो कि नहीं बोलते हो, बिल्कुल बोलते हो। ये हो गया आपका अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। चलिए दोस्तों इसका बीटा जब आप बनाते हो, हावर्थ स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो मैंने आपको बिल्कुल बड़े आराम से बताया है, वहाँ क्या बताया है। चलिए दोस्तों क्या करोगे, केवल कुछ नहीं करना, जो ये C1 जो कार्बन एटम दे रखा है आपको, इसके कॉन्फ़िगरेशंस में आपको चेंज करना है। यहाँ क्या लिख दोगे आप, OH, क्योंकि आपको पता है OH इधर आ जाता है लेफ्ट में, और यहाँ H लिखोगे, यहाँ आपका OH आएगा, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ आपका OH, और ये आपका CH2OH, और ये आपका हो गया इधर H। दोस्तों कुछ पल्ले पड़ी क्या बात आपके, क्या पल्ले पड़ी मेरे को भी बताइए। चलिए बिल्कुल समझ गए आप। ये जो C1 कार्बन एटम होता है उस पर H और OH के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है दोस्तों, डिफरेंट आ रहा है, उसके विन्यास में भिन्नता आ रही है। आप मेरे को ये बताओ, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है क्या, यहाँ मिरर लगाऊंगा तो मैं, नहीं है, प्रतिबिंब समावेवी नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, दोनों डाई स्टीरियोमर है, और ये क्या बनाया था अपन ने, बीटा डी प्लस ग्लूकोज। देखना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज होता है, वहां C1 कार्बन पर H और OH के विन्यास में क्या होती है, भिन्नता होती है। ये क्या होते हैं, एक प्रकार के डाई स्टीरियोमर्स होते हैं, क्लियर है। और इन्हें आप क्या बोलते हो, एनोमर्स कहते हो। और ये जो आपका ये जो कार्बन कहलाता है, इस कार्बन को आप क्या बोलते हो, एनोमेरिक कार्बन, जिसमें क्या हो, कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो C1 पर। समझ गए दोस्तों मेरी बात को। अब आगे देखना, ये जो आप देख पा रहे हो, एनोमर्स की बात कर रहे हैं, डाइस्टोमर्स की बात कर रहे हैं, ये आपने बना लिया। और ये जो अल्फा और बीटा जो आपका ग्लूकोज होता है दोस्तों, ये इसके अधिकांश गुणों का वर्णन करती है, किसके, ग्लूकोज का। अब देखो अपन ने क्या किया था, HCN के साथ क्रिया करवाई थी, ग्लूकोज की हो रही थी, बिल्कुल हो रही थी। क्या बन रहा था, साइनोहाइड्रिन बन रहा था। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्रिया करवाए थे आप, चलिए क्या बन रहा था, ऑक्साइम बन रहा था। इसी प्रकार आप टोलिन रिएजेंट के साथ में इसका अपचयन करवा रहे थे, और फेलिंग सॉल्यूशंस के साथ में इसका अपचयन करवा रहे थे। दोस्तों ये बताती है आपको उनकी वलय संरचना के बारे में, लेकिन दोस्तों जिसके कारण क्या हो जाता है, इसका श्रृंखला रूप परिवर्तित हो जाता है। अब देखो अपन ने पढ़ा था कि यह सोडियम बाइसल्फाइड यौगोत्पाद नहीं बनाती है,
दूसरा शिप विक्रम के साथ में क्रिया नहीं करती है। 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता, इसका मतलब वहां पर जो आपका एल्डिहाइड समूह होता है वो स्वतंत्र नहीं होता है, इस कारण वो वहां पर आपको नहीं दर्शाएगी उपरोक्त अभिक्रिया। और दर्शा देती है, इसका कारण क्या होता है, आपकी जो चेन फॉर्म होती है वो परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण एल्डिहाइड जो आपका ग्रुप होता है वो जो ये विकारक होते हैं कौन कौन से, HCN, हाइड्रोक्सिल एमीन और आपके टोलिन रिएजेंट और आपके फेलिंग सॉल्यूशंस, उनसे रिएक्शंस करने के लिए वो क्या हो जाते, फ्री हो जाते हैं, वो स्वतंत्र हो जाते हैं। ये दोस्तों अपन ने बात की एनोमेरिक कारण की।